हमारा स्वभाव, हमारा जीवन। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर बृख बोइयो। मिलू जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल च इह देह संजरिया। भाव, हम सभी को मानस जन्म बहुत समय के इंतजार के बाद प्राप्त हुआ है। हमारा यही शुभ अवसर भगवान से मिलने और जुड़ने का है। भगवान से जुड़ाव हमारी चित्तवृत्ति, हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। कहते हैं मानस जन्म और मनुष्य उम्र उसके भ्रम में पड़ा रहता है। पंजाबी में कहते हैं मानस जन्म तेनों मिल गया हानिया, मानस जन्म तेनों मिल गया हानिया, भरमा च उम्र गवा बैठा बे जाके जमा दे लपेटे, जा बैठा बे जाके जमा दे लपेटे। हमारा स्वभाव हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रसन्नता हमारे स्वभाव का मूल भाव है। आज हम देखें मनुष्य दुखी, चिंताग्रस्त रह रहा है। हमारा जन्म तो खुश रहने के लिए हुआ है। स्वभाव में हमारे सहनशीलता का गुण होना चाहिए। सहनशीलता नहीं है तो हम क्या करते हैं? हमारा भाव अच्छा नहीं रहता है। हमारा नम्रता पूर्ण तथा मिलनसार स्वभाव होना चाहिए। हमारे संत, महात्मा, महापुरुष, उनका स्वभाव अत्यंत मिलनसार होता था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का स्वभाव मुस्कुराने वाला था। श्री कृष्ण जी का स्वभाव हंसने वाला था। संत रविदास जी का स्वभाव आकर्षक, प्रसन्न रहने वाला था। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है? हम तो चिंता में फंसे हैं। हमारे चेहरे के हाव भाव से हमारे स्वभाव का पता लग जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे स्वभाव के शत्रु हैं। हमें इन पर नियंत्रण करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण मन है। हम छोटे थे, बच्चे थे, और वो जीवन काल चलता गया। कहते भी है वो न्याणा होके खेड गवाया, चढ़ गई जदों जवानी, न्याणा होके खेड गवाया, चढ़ गई जदों जवानी, हो गया हंकारी बंदिया, सूरा भगत रिया ना तू दानी, हो गया हंकारी बंदिया। भाइयां नालों भाई बिछड़े, धीयां नालों मामा, भाइयां नालों भाई बिछड़े, धीयां नालों मामा, पति और पत्नी दा जोड़ा जग विच रिहा ना तू सामा, पति और पत्नी दा। दुनिया जान स्टेशन उत्ते बैठ किसे नहीं रहना, वो दुनिया जान स्टेशन उत्ते बैठ किसे नहीं रहना, पुछ ले मलूक चंद नू केड़ी गड्डी दा तू टिकट कटाया, पुछ ले तू मलूक चंद नू। हमारा जीवन किन परिस्थितियों, किन अहंकार, इन सब में हम जुड़े रहते हैं। ये तो शत्रु हैं। हमें नियंत्रण कैसे करना? मन काबू में नहीं, मन एक जगह टिकता नहीं। कोई हमें काम दिया है, उस पर हमारा ध्यान नहीं। हम चाहे विद्यार्थी है या अध्यापक है, हमें मन के भाव को समझना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं मन हमारा जो है वो बड़ा ही चंचल है, टिकता नहीं है। तो मन का स्वभाव तो बहना है।
कहते भी है, जब तक मन में राग है, जब तक मन में द्वेष, तब तक दुख ही दुख है, मिटे न मन के क्लेश। संत कबीर साहब का मन के बारे में भाव है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। यानी कि दुनिया में हमारे लिए कोई भी बात दो बार होती है। पहले मन के अंदर उस बात का खाका तैयार होता है और फिर वो बात हम करते हैं। उस तरह से ही हमारा जो है वो बर्ताव रहता है। और मनुष्य में आप देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगजीत। मन में आदमी पहली बार हारता है या जीतता है और बाद में दुनिया में सफल या असफल होता है। इसलिए कबीर जी ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हम देखिए अपने शरीर को ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दिमाग को कभी खुराक नहीं दी। शरीर पर तो ध्यान है, खान पान हमारा कैसा है शरीर पर प्रभाव डालता है। मन को हम ध्याते नहीं है, ध्यान केंद्रित हमारा होता नहीं है, क्योंकि हम आवश्यकता अनुसार खान पान नहीं करते। हमें आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए। अधिक खाना खाने से शरीर में आलस्य होता है, नींद आती है, हम सुस्त हो जाते हैं। खाने का कैसा स्वभाव है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। मान लो कई बार हम देखते हैं, हम कई व्यक्ति पूरी बना रहे हैं घर में, तो जो खाने वाले हैं ठीक है 2-4 पूरी से भी काम चल पड़ेगा, लेकिन 15-15 पूरियां खा जानी, फिर पानी पी लेना, आलस्य नहीं आएगा तो क्या होगा, बीमारी नहीं होगी तो क्या होगा। सर्वप्रथम इन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि स्वभाव भी हमारा तभी अच्छा रहेगा जब हम आलस्य मुक्त रहेंगे। सर्वप्रथम हमें अपने स्वभाव को सही करना, दूसरा हमारी वाणी सही होनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा 2.5 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना, कहां बोलना, कब बोलना, ये तो मानव को 100 साल तक भी नहीं आया। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग हैं जो सोच के बोलते हैं। हमें बोलना ही नहीं बल्कि कब कहां बोलना आना चाहिए। हम जो भी शब्द बोलें तोलकर बोलें तो सार्थक होते हैं। कहा भी गया है, पहले तोलो फिर बोलो। पानी तो हम फिल्टर करके पीते हैं, लेकिन फिल्टर करके हम बोलते नहीं हैं। जिस दिन हम अपनी बातों को सोच समझकर बोलेंगे, हमारा स्वभाव जो है वो निखर जाएगा। जब हम कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं तब हमारा विनाश संभव होता है। हमारा अच्छा दिल, हमारा अच्छा स्वभाव होना चाहिए। अच्छे दिल से रिश्ते संभरते हैं और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकते हैं। यह वाणी का भाव सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझके लिए भी, मेरे लिए भी ये आवश्यक है कि मेरा स्वभाव अच्छा हो, वाणी पर संयम हो, जहां उचित हो वहीं बोलना चाहिए, सुनने वाले के हिसाब से ही बोलना चाहिए। आज आप देखिए घर परिवार में झगड़े क्यों हैं? क्योंकि हमें बोलना ही नहीं आता है। घर परिवार में बेटे से कैसे बोलना है, पिता से कैसे बोलना है, माता से कैसे बोलना है, पति से कैसे बोलना है, पत्नी से कैसे बोलना है, ये हमें सीखना चाहिए। सबसे ज्यादा परिवार में झगड़ा जो है वो सही वाणी का प्रयोग ना कर पाने से होता है। ये हमें विचार करना चाहिए। हर एक जगह प्रशिक्षण है,
हम अध्यापक बने, हमने बीएड का प्रशिक्षण लिया। कोई डॉक्टर बन रहा है, वो डॉक्टरी का प्रशिक्षण ले रहा है। कोई नर्स बन रही है, वो नर्स का प्रशिक्षण ले रही है। लेकिन जब हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो वहां पर तो कोई प्रशिक्षण नहीं। ये तो मेरे समझ से परे है। परिवारों में उलझन का सबसे कारण भी यही है। परिवार में पति पत्नी को अपना दायित्व पता होना चाहिए, तब परिवार खुशहाल होता है। गीता में भी कहा है, जब हम उस भाव को देखते हैं कि पति पत्नी जो हैं वो रेल की पटरी की तरह होते हैं। जैसे रेल पटरी पर चलती है, एक समानांतर रास्ता होता है रेल को चलने के लिए, उसी तरह पति और पत्नी भी उसी मार्ग पर चलते हैं। अगर कहीं थोड़ा सा फासला हुआ तो दुर्घटना पक्की है। हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। परिवार में जब हम अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाते हैं, तब कलह होते हैं। देखो, कई बार पत्नी बोलती है साड़ी लाओ, पति बोलता है गाड़ी लाओ, बेटा बोलता है लाड़ी लाओ, सासू बोलती पानी लाओ। हम सलाह नहीं कर पाते कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं कार्य करना है। यानी कि उन्हीं बातों बातों में ही हम झगड़ के बैठ जाते हैं। जब तक हमारा स्वभाव हमारे जीवन में सही नहीं होगा तो हम अपना जीवन जो है वो सही ढंग से नहीं जी पाते हैं। कहा भी गया है, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है दोस्तों, आप अपने स्वभाव से जियो।